पे से बेलपत्र तोड़ लें और खा लें, असर करेगी क्या? हम उनसे कहते हैं एक कटोरी प्रसाद बनाना और भगवान के आगे रख देना, और एक कटोरी प्रसाद भगवान के सामने रखना और एक कटोरी प्रसाद फ्रिज के ऊपर रख देना। दोनों को खाकर देखना, स्वाद दोनों में अलग आता है। जो भगवान के सामने रखा उसका स्वाद बढ़ जाता है। साधारण नहीं है, यहां भंडारा चलता है। खेतान परिवार जो भगत आए हुए रात को रुके थे, उनके लिए भोजन व्यवस्था यहां खेतान परिवार ने करी है। रुकने की व्यवस्था खेतान परिवार ने करी है। जहां भोजन चलता है, आप घर में जाकर दाल चावल खाना, आप घर में जाकर पूड़ी सब्जी खाना, आप घर में जाकर कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी घर में जाकर बनाकर खाना, अन्नकूट की सब्जी घर में बनाकर खाना, और एक भगवान के भंडारे की सब्जी खाकर देखना, दोनों में अंतर मिलेगा। वो भगवान का प्रसाद है, वो भगवान का स्वाद है उसमें। तो फिर कोई पूछा, कभी भगवान खाता हुआ तो दिखता ही नहीं है, कभी भगवान तो खाता हुआ दिखता ही नहीं है। तो हम कहते हैं इस किताब में जो लिखा वो अक्षर किताब में लिखा, आपने दृष्टि से देखा, पढ़ा, दिमाग में उतर गया, याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, जम के बोलो। एक बार पढ़ा, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, पढ़ा, याद हुआ, अक्षर स्थिर है, अक्षर कॉपी में लिखा है, वो उठकर तुम्हारे दिमाग में नहीं गया, पर दृष्टि के माध्यम से वो तुम्हारी बुद्धि में चला जाता है। उसी तरह भगवान के सामने जब हम प्रसाद का पात्र रखते हैं, भोजन बनाकर रखते हैं, भगवान उस पर दृष्टि दे देता है, तो उसमें स्वाद भगवान का आ ही जाता है, वो भगवान के अधरामृत में पहुंच ही जाता है। अब इस कॉपी के अक्षर कहीं गए क्या? किताब के अक्षर कहीं गए क्या? नहीं, वही है, पर केवल तुमने देखा, पढ़ा, याद किया और तुम्हारी बुद्धि में आ गया, तुम्हारे चित्त में आ गया। उसी तरह परमात्मा केवल भगवान के सामने मिश्री जाती है, मक्खन जाता है, भोजन जाता है, सामान जाता है, एक बेलपत्र भगवान के पास जाती है, वो अपने आप में औषधि बन जाती है, क्योंकि उसका स्पर्श उसके सामने जाते ही, दृष्टि पड़ते से ही उसमें औषधि आ जाती है, उसमें औषधि तत्व आ गया। एक माँ ने और पत्र लिखा, देखिए।